प्यारे बच्चों नमस्कार। कुमार मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज सीखेंगे वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है, आइए सीखते हैं। क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। वर्ज गुणन विधि से x और y के मान निकालने के लिए हमको ज़रूरत पड़ता है a1 के, b1 के, c1 के, a2 के, b2 के, c2 के। तो यहाँ पर लिखल है a1, खोजेंगे इसमें से कि ये a1 कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे x के गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो a1 हो गया 1। उसके बाद लिखल है b1, तब b1 खोजेंगे इसमें से कितना है। तो y के गुणांक है यहाँ पर -3, तब b1 हो गया -3। उसके बाद लिखल है c1, तो c1 अचर पद को कहा जाता है। तो अचर पद इसमें है -7, तो -7 हो गया c1। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर a2, तो a2 है यहाँ पर 3, तो लिखेंगे 3। उसके बाद लिखल है b2, तो b2 है यहाँ पर -3, तो लिखेंगे -3। उसके बाद है c2, तो c2 है यहाँ पर -15, तो लिखेंगे -15। अब लिखेंगे वर्ज गुणन सूत्र से, वर्ज गुणन सूत्र से, वर्ज गुणन सूत्र क्या होता है। तब वर्ज गुणन सूत्र होता है x के बटा में होता है b1, उसके बाद होता है c2, उसके बाद होता है -b2, उसके बाद होता है c1, उसके बाद होता है बराबर y के बटा में होता है c1, a2, उसके बाद होता है -c2, उसके बाद होता है a1, उसके बाद होता है बराबर के चिन्ह, उसके बाद होता है 1 के बटा में होता है a1, b2 -a2, b1। यहाँ पर या के चिन्ह देंगे, x है तो x लिखेंगे, बाटा के चिन्ह है तो बाटा के चिन्ह देंगे। उसके बाद है b1, तो इसमें से खोजेंगे कि b1 कितना है। तब b1 है -3,
तो यहाँ लिखेंगे -3। उसके बाद है C2, तो C2 है -15, तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में -15। उसके बाद है फार्मूला में माइनस के चेन, तो माइनस के चेन देंगे। उसके बाद है B2, तो B2 है -3, तो -3 लिखेंगे। उसके बाद फार्मूला में है C1, तो C1 है यहाँ पर -7, तो -7 लिखेंगे। उसके बाद फार्मूला में है बराबर के चेन, तो बराबर के चेन देंगे। उसके बाद लिखल है y, तो y लिखेंगे। बटा के चेन है, बटा के चेन दे दिए। C1 है, तो C1 इसमें से खोजेंगे, तो C1 है -7, तो -7 लिखेंगे। उसके बाद फार्मूला में है A2, तो A2 है 3, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद फार्मूला में है माइनस के चेन, तो माइनस के चेन देंगे। C2 है, तो C2 है -15, तो -15 लिखेंगे। उसके बाद फार्मूला में है A1, तो A1 है 1, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद फार्मूला में है बराबर के चेन, तो बराबर के चेन देंगे। 1 है, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद बाटा के चेन है, बाटा के चेन दे दिए। A1 है, तो A1 यहाँ पर है 1, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद है B2, तो B2 यहाँ पर है -3, तो -3 लिखेंगे। फार्मूला में माइनस के चेन है, माइनस के चेन देंगे। A2 है, तो A2 3 है, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद है B1, तो B1 है -3, तो -3 लिखेंगे। अब सबको हल कर लेंगे। लिखेंगे या x है तो x, उसके बाद बटा के चेन। यहाँ पर 3 है माइनस में और 15 भी है माइनस में, तो माइनस माइनस होता है प्लस। 15 में 3 से गुना करेंगे तो 15 तिहाई के 45। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर माइनस है। 3 गो माइनस के चेन है, तो 3 गो माइनस के चेन रहता है तो माइनसे के चेन लिखाता है। 2 गो रहता है तो प्लस के लिखाता है, 3 गो रहता है तो माइनस के लिखाता है। अब गुना करेंगे 7 में 3 से, तो 7 21 हो जाएगा। बराबर के चेन है, बराबर के चेन देंगे। y है, y लिखेंगे। -7 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 21। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। 2 गो माइनस है, 2 गो माइनस रहता है तब प्लस हो जाता है। 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15। बराबर के बाद 1 है, 1 लिखेंगे। बटा के चेन है, बटा के चेन देंगे। 1 में -3 से गुना करेंगे तो -3 होगा। यहाँ पर एगो माइनस है, यहाँ पर एगो माइनस है। 2 गो माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9। या के चेन देंगे। x है तो x लिखेंगे। अब बाटा के नीचे 45 प्लस में है, 21 माइनस में है। एगो रहता है प्लस में और एगो रहता है माइनस में, तो बड़का में से छोटका को घटा दिया जाता है, तो घटा देंगे। 5 में से 1 घटेगा तो 4 बचेगा। 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। और बड़का अंक के चिन्ह लगा दिया जाता है, तो बड़का अंक के चिन्ह प्लस है तो प्लस यहाँ पर लगा देंगे। y है तो y लिखेंगे। बाटा के नीचे
-21 है प्लस 15 है, एगो के चेन माइनस है, एगो के चेन प्लस है, तब बड़का में से छोटका को घटा देंगे। तो 21 में से 15 घटेगा तो 6 बचेगा, तो 6 लिख देंगे। बड़का अंक के चेन लगा दिया जाता है, तो बड़का अंक के चेन है माइनस, तो इसमें माइनस लगा देंगे। उसके बाद फार्मूला में बराबर के चेन है, बराबर के चेन देंगे। 1 है तो 1 लिखेंगे, 3 है माइनस में और 9 है प्लस में। एगो रहता है माइनस में, एगो रहता है प्लस में, तो बड़का में से छोटका को घटा दिया जाता है। तो बड़का 9 है, छोटका 3 है, 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा और बड़का अंक के चिन्ह लगा दिया जाता है। तो 3 और 9 में बड़ है 9, तो 9 के चिन्ह है प्लस, तो प्लस के चिन्ह लगा देंगे। या x के बटा में है 24, तो x बटा 24। प्लस के चिन्ह यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, एक बार लिखेंगे इतना बराबर इतना और या इतना बराबर इतना। x बटा 24 है तो x बटा 24 बराबर लिखेंगे 1/6। प्लस के चिन्ह यहाँ है, प्लस के चिन्ह यहाँ लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद या y के बटा में है -6, तो y बटा -6 बराबर लिखेंगे 1/6। या क्रॉस गुना कर लेंगे, 6 में करेंगे x से गुना और 24 में करेंगे 1 से गुना। 6 में करेंगे x से गुना तो 6x बराबर 24 में 1 से गुना करेंगे तो 24। या 6 में करेंगे y से गुना तो 6y बराबर -6 में 1 से गुना करेंगे तो -6। या बराबर के इस तरफ 6x हैं तो x के हियाइते छोड़ देंगे। बराबर के बाद 24 लिखल है, 24 रहेगा, बटा के चेन देंगे। 6 और x बराबर के इस तरफ गुना में है, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो बटा में लिखाएगा यहाँ पर। या y बराबर -6 पहले से है तो ई सेम रहेगा और बराबर के इस तरफ 6 और y गुना में है, 6 बराबर के इस तरफ आएगा तब भाग में यानी कि बाटा में लिखाएगा 6। ई 6 से ई 24 4 दामे कटेगा और ई 6 से ई 6 1 दामे कटेगा। तो लिखेंगे या x बराबर 4 या y बराबर 1 और यहाँ माइनस के चेन है तो माइनस के चेन देंगे। नीचे में लिखेंगे अतः x बराबर आया है 4, y बराबर आया है -1। ये दोनों आंसर हो गया।